Good morning students. In our previous video we did pronoun and its first type personal pronouns. तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि प्रोनाउन वो शब्द होता है जो हम नाउन के स्थान पर यूज़ करते हैं उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर, यानी जिसे हिंदी में कहेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। उसी सर्वनाम को हम इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। Pronoun is a word which is used to avoid repeating the same nouns over and over again. इंग्लिश में जो कॉमन प्रोनाउंस हैं उनकी लिस्ट यहाँ दे रखी है, आई, मी, माइन एट्सेट्रा। और जो हमने 7 या 8 कैटेगरीज करी थी प्रोनाउन की, उनमें से उन्हीं कैटेगरीज में ये सारे के सारे प्रोनाउंस, ये सारे के सारे शब्द उनमें कहीं ना कहीं फिट होते हैं। जब हम प्रोनाउन करते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसे हमें सीखना या जिसे हमें समझना ज़रूरी है, उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। जैसे कि अभी किया हमने, प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन को रिप्लेस करता है। अब एंटीसीडेंट वो शब्द है जिससे प्रोनाउन रिप्लेस करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन जॉन वेंट आउट इन द रेन ही गॉट वेट। यहाँ पर जॉन एक नाउन है, व्हेन जॉन वेंट आउट इन द रेन, और नेक्स्ट क्लॉज में ही ने उसे रिप्लेस किया, तो ही तो हो गया प्रोनाउन क्योंकि इसने इस जॉन, इस नाउन को रिप्लेस किया। अब ये जॉन क्या है? इस नाउन को हम कहेंगे, मतलब जिसका रिप्लेसमेंट हुआ है वो शब्द कहलाएगा एंटीसीडेंट। तो जॉन इज़ एंटीसीडेंट एंड ही इज़ प्रोनाउन। आगे और एग्जाम्पल से हम समझ पाएंगे। व्हेन जॉन कम्स इनसाइड, जॉन विल ड्राई ऑफ विद जॉन्स टॉवल इन जॉन्स बाथरूम। यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ने से हमें प्रोनाउन का जो इम्पोर्टेंस है वो समझ में आता है कि एक ही सेंटेंस में हमने बार बार जॉन का यूज़ किया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में हम ये जॉन जो नाउन है इसको रिप्लेस कर देंगे। When John comes inside, he will dry off with his towel in his bathroom. तो ये जॉन जो नाउन है इसे रिप्लेस किया ही ने, तो ही हुआ प्रोनाउन। और जो शब्द रिप्लेस हुआ है, जिसका रिप्लेसमेंट हुआ है, वो शब्द हुआ एंटीसीडेंट। तो जॉन एंटीसीडेंट है और ही प्रोनाउन है। पिछले वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन किए थे, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे एट्सेट्रा। आज इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा पॉजेसिव प्रोनाउन पे। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स एट्सेट्रा। तो अब हम समझ लेते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। पोजेशन मीन्स अधिकार होना, मालिकाना संबंध होना। तो यानी हम हिंदी के तरीके से अगर समझे तो इसे हम अधिकार सर्वनाम कह सकते हैं या इसे संबंधवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। मीन्स जो बिलोंगिंगनेस शो करे, संबंध बताए किसी एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु या स्थान के साथ में संबंध बताना या अधिकार बताना, ये काम होता है पॉजेसिव प्रोनाउंस का। पॉजेसिव प्रोनाउंस माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ये पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। तो संबंध बताना, जैसे कि हिंदी में आप मेरी पुस्तक, ये जो वर्ड मेरी है ये संबंध बता रही है। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव में। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम इनके बीच के डिफरेंस को भी समझ पाएंगे और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी हम समझ पाएंगे। जैसे यह पुस्तक मेरी है और यह मेरी पुस्तक है। जो फर्स्ट सेंटेंस है, यह पुस्तक मेरी है, यहाँ पे जो मेरी वर्ड है दैट इज़ पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक या संबंधवाचक संबंध बताया गया है इस वाक्य में प्रोनाउन के द्वारा। तो ये प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन है। एग्जाम्पल सेंटेंस, इंग्लिश में एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। दिस लैपटॉप इज़ माइन।
जो अंडरलाइंड जो भी वर्ड्स हैं वो पोजेसिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं। दिस लैपटॉप इज़ माइन, यह लैपटॉप मेरा है। तो माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, अधिकार या संबंध बता रहा है कि मेरा है। दीज बुक्स आर अवर्स, अवर्स नॉट अवर, ओके। दीज बुक्स आर अवर्स, जो अवर्स वर्ड है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। द स्मॉलेस्ट कप इज यूअर्स, यूअर्स वर्ड पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस वॉइस इज हिज, यह आवाज़ उसकी है। आवाज़ का उससे संबंध बताया है तो उसकी आवाज़ है, हिज यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। दिस कार इज़ हर्स नॉट माइन, यह कार उसकी है मेरी नहीं। तो हर्स और माइन दोनों ही यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन है। दीज बुक्स आर देयर्स, यह बुक उनकी है। तो देयर्स यहाँ पर पोजेसिव प्रोनाउन है। अब जैसा कि हमने पहले किया कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी होते हैं, आपके दिमाग में ये सवाल ज़रूर आएगा कि माई, अवर, यूअर, हर, इट्स, देयर, इन सब को हम पोजेसिव एडजेक्टिव के तौर पर क्यों पढ़ रहे हैं, पोजेसिव प्रोनाउन क्यों नहीं। इनके भी एग्जाम्पल से, सेंटेंसेस से हम समझेंगे। देखो, ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स का एग्जाम्पल है। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक टेबल पर रखी है। एडजेक्टिव्स की जब हम डेफिनेशन रिमाइंड करें तो उसमें हमने किया था कि एडजेक्टिव वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए या उनके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में। तो यहाँ जो माई वर्ड है इसके साथ में नाउन तो ऑलरेडी है। माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी पुस्तक टेबल पर है, इसलिए ये प्रोनाउन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन हमने किया कि वो नाउन के स्थान पर यूज़ होता है। लेकिन इस सेंटेंस में नाउन तो ऑलरेडी है, उस नाउन को क्वालिफाई किया है माई वर्ड ने, उस नाउन की विशेषता बताई है, बुक की विशेषता बताई है कि मेरी बुक है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक यू फॉरगॉट योर फोन। यूअर किसी नाउन के स्थान पर यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो यूअर वर्ड है वो प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। ये पोजेशन तो दिखा रहा है लेकिन ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्योंकि इसके साथ में अगेन ये नाउन है, फ़ोन इसके साथ में है, इसलिए ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, योर फोन। नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉग बरिड इट्स बोन। अगेन यहाँ पर आप फिर से ध्यान दीजिए कि यहाँ पर बोन नाउन है, नाउन के साथ में इट्स यूज़ हुआ है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है ना कि पोजेसिव प्रोनाउन। फिर से रिमाइंड करा देती हूँ कि प्रोनाउन वो शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज़ होगा, लेकिन ये जो इस स्लाइड में जो भी जितने भी सेंटेंसेस हैं यहाँ पर ये माई, यूअर, इट्स, देयर, हिज, अगर इनको इंडिविजुअली देखें तो हमें लगेगा कि ये प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन की परिभाषा इनके साथ मेल नहीं खाती है। इनकी परिभाषा, ये जो शब्द हैं ये एडजेक्टिव की परिभाषा से मेल खाते हैं, क्योंकि ये इनके साथ में जो लगा हुआ नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे, द गर्ल्स मिस्ड देयर बस। एक बार हम देयर को नहीं पढ़ते हैं, द गर्ल्स मिस्ड बस, द गर्ल्स नाउन है, मिस्ड वर्ब है, बस अगेन नाउन है, गर्ल्स ने बस को मिस कर दिया। अब ये जो देयर वर्ड है यहाँ, ये किसको, किसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बस के बारे में, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है। जॉन लेफ्ट हिज बैग एट होम। जॉन अपना बैग घर पर ही छोड़ गया, तो हिज के साथ में नाउन लगा हुआ है, हिज ने किसी को भी रिप्लेस नहीं किया है, किसी के स्थान पर प्रयुक्त नहीं हुआ है, बल्कि ये नाउन के साथ में आया है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए, उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये हमें कंफ्यूज नहीं होना है,
यदि इन वर्ड्स के साथ में कोई नाउन आता है तो वो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होगा, बल्कि पजेसिव एडजेक्टिव होगा, पजेसिव प्रोनाउन नहीं होगा। यहाँ ये कंपैरिजन से हम थोड़ा सा और हम सीख पाएंगे पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव एडजेक्टिव माई, माइन, दोनों का ही मतलब अगर हिंदी में हम ट्रांसलेशन करें तो दोनों का ही मतलब मेरा है, लेकिन माई एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है। यूअर एंड यूअर्स दोनों का ही मतलब तुम्हारा या आपका हुआ, लेकिन यूअर एज पजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है और यूअर्स एज पजेसिव प्रोनाउन यूज़ होता है। हिज, हिज, ये इनमें कोई चेंज नहीं होता। हमें सेंटेंस को देखकर समझना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो हिज एज पजेसिव प्रोनाउन वहाँ पर आया है या एज पजेसिव एडजेक्टिव। हर पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन हर्स, हर के साथ में एस लगा देने से वो पजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। इट्स एंड इट्स, ये दोनों एक ही तरीके से रहते हैं। इट्स पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, एज पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये डिफरेंस रहता है कि पजेसिव प्रोनाउन में हम OWN, ओन वर्ड जनरली इसके साथ में लगाते हैं, ओन, इट्स ओन, तो वो पजेसिव प्रोनाउन बनता है, अदरवाइज ये पजेसिव एडजेक्टिव रहता है। अवर पजेसिव एडजेक्टिव है, लेकिन अवर्स पजेसिव प्रोनाउन है। देयर पजेसिव एडजेक्टिव है एंड देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है। अगर आप दोनों में ध्यान से देखें तो यूअर के साथ में, हर के साथ में, अवर एंड देयर के साथ में एक एक्स्ट्रा एस लगाने से ये पजेसिव प्रोनाउंस बनते हैं। हिज और इट्स में कोई चेंज नहीं आता। और थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो आज के इस वीडियो में हमारा पजेसिव प्रोनाउन भी क्लियर होता है और पजेसिव एडजेक्टिव भी क्लियर होता है। पजेसिव एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू शो ओनरशिप। ओनरशिप मीन्स मालिकाना संबंध होना, संबंध ही बताते हैं, दोनों ही वर्ड्स संबंध बताते हैं, एडजेक्टिव भी और प्रोनाउन भी। डिस्क्राइब्स द नाउन, मेन इसमें क्या हमें चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है ये डिस्क्राइब्स द नाउन, नाउन को डिस्क्राइब करता है। इट कम्स बिफोर अ नाउन इन द सेंटेंस, ये नाउन के जस्ट पहले आता है सेंटेंस में। एंड लेट्स अस नो टू whom द नाउन बिलोंग्स, लाइक दिस इज़ माई कार, ये नाउन से पहले आता है और ये बताता है कि वो नाउन किससे बिलोंग करता है, किसका है वो नाउन। जैसे दिस इज़ माई कार, यहाँ पर माई पर्सनल पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये कार का संबंध बता रहा है किसके साथ में है। दिस इज़ कार कंप्लीट, दिस इज़ माई कार, ये मेरी कार है। तो यहाँ ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन का संबंध बताया है माई के साथ में। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, ये भी अधिकार बताता है, संबंध बताता है, बट इट स्टैंड्स अलोन, डज नॉट कम बिफोर अ नाउन। यहाँ ये डिफरेंस हुआ, जो पोजेसिव एडजेक्टिव है इट कम्स विद अ नाउन और पोजेसिव प्रोनाउन स्टैंड्स अलोन, ये अकेला ही आता है। जैसे दिस कार इज़ माइन, यह कार मेरी है, यहाँ पे जो माइन वर्ड है पोजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ में कोई नाउन नहीं आया है। और इसने जो ये सेंटेंस है यहाँ पर कार नाउन आया है माई के साथ में, तो ये डिफरेंस है। नो अपोस्ट्रोफी एस, करेक्ट फॉर्म्स आर योर्स, अवर्स, हिज, हर्स, देयर्स। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कहीं भी अपोस्ट्रोफी कोमा नहीं लगा है ऊपर। अपोस्ट्रोफी आप समझते हैं, ऊपर की तरफ जब हम एक कोमा लगाते हैं और उसके बाद में एस लगाते हैं, तो अपोस्ट्रोफी एस पॉजेसिव प्रोनाउंस में नहीं लगता है। और थोड़ा सा डिफरेंस करके देखेंगे दोनों में। पॉजेसिव एडजेक्टिव का जो एग्जाम्पल है, दिस इज़ माई लैपटॉप, ये वही सारे सेंटेंसेस हैं जो हमने पॉजेसिव प्रोनाउन करते समय किए थे, इनको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ में कंपैरिजन के साथ भी करते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, दिस इज़ माई लैपटॉप, लैपटॉप नाउन है, ये माई के साथ में आया है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में दिस लैपटॉप इज़ माइन, माइन अकेला आया है, इसने नाउन अपने साथ में नहीं लेकर आया है, तो ये पॉजेसिव
प्रोनाउन है। तो दोनों का अर्थ अगर हम ट्रांसलेट करें तो कुछ इस तरह से होगा, दिस इज़ माई लैपटॉप, यह मेरा लैपटॉप है। लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में दिस लैपटॉप इज़ माइन, यह लैपटॉप मेरा है। पोजेसिव एडजेक्टिव नेक्स्ट सेंटेंस, दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी बुक्स हैं। लेकिन प्रोनाउन अगर करें तो दीज बुक्स आर अवर्स, ये बुक्स हमारी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि अवर्स लगा है। अवर्स पोजेसिव प्रोनाउन होता है और फर्स्ट सेंटेंस में दीज आर आवर बुक्स, आवर के साथ में नाउन लगाना हमें ज़रूरी हो गया। तो आवर पोजेसिव एडजेक्टिव एंड अवर्स पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, योर कप इज़ द स्मॉलेस्ट, तुम्हारा कप सबसे छोटा है। द स्मॉलेस्ट कप इज़ योर्स, सबसे छोटा कप तुम्हारा है। यहाँ पर देखो फर्स्ट सेंटेंस में योर को अपने साथ एक प्रोनाउन लाना पड़ा, यानी नाउन लाना पड़ा, यानी योर कप, तुम्हारा कप सबसे छोटा है। लेकिन नीचे सेंटेंस में प्रोनाउन के साथ में प्रोनाउन अकेला आया है, द स्मॉलेस्ट कप इज़ योर्स, सबसे छोटा कप तुम्हारा है। या इस तरह से लिखा गया कि योर्स इज़ द स्मॉलेस्ट कप, तुम्हारा कप, तुम्हारा सबसे छोटा वाला कप है। तो इन दोनों ही नीचे वाले सेंटेंसेस में योर्स पोजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके साथ कोई भी नाउन नहीं, इसने किसी को डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ पोजेशन बताई है, संबंध बताया है, अधिकार बताया है। इन नेक्स्ट सेंटेंस, माई बुक इज़ ऑन द टेबल, मेरी बुक टेबल के ऊपर है। मेरी बुक, क्योंकि माई के साथ में बुक आ गया है तो ये बुक को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यानी कि ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी कौन सा? पोजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन, बुक के ऊपर जो रखी बुक है वो मेरी है। तो यहाँ माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, इसने अधिकार बताया है, इसके साथ इसने किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ अधिकार बताया है कि टेबल के ऊपर जो पुस्तक रखी है वो मेरी है। एक और चीज़ हमें ध्यान रखने की होती है कि पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ में किसी प्रकार के अपोस्ट्रोफी कॉमर्स नहीं लगते। सिंसियरली यूअर्स, ये इनकरेक्ट है, यूअर्स में अपोस्ट्रोफी कॉमा नहीं लगता है। सिंसियरली जो सेकंड तरीके से हमने लिखा है, सिंसियरली यूअर्स, ये करेक्ट है, या यूअर्स सिंसियरली, ये करेक्ट है। यूअर सिंसियरली इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यूअर एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसके साथ में हम एडवर्ब नहीं बल्कि एक नाउन यूज़ करते हैं, तो ये एक इनकरेक्ट एक्सप्रेशन है। करेक्ट वन इज़ सिंसियरली योर्स या फिर योर्स सिंसियरली। यहाँ पर हमारा ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ में ही हमने पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी किए हैं। अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी कन्फ्यूजन दोनों के बीच में क्लियर हो जाएगी। हैव ए हैप्पी लर्निंग। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउंस करेंगे।